हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। शास्त्रों में सबे सुध पाइए, पर सतगुरु बिना क्यों लखाइए। सब शास्त्र सब शास्त्र शब्द सीधा कहे, पर जो मेर तिनके आड़े रहे, पर जो मेर तिनके आड़े रहे। शास्त्रों में परब्रह्म की पहचान तो अवश्य लिखी है, लेकिन वह इतनी गोपनीय तरीके से लिखी है कि बिना सतगुरु की कृपा के उसे जाना नहीं जा सकता। यद्यपि शास्त्रों में ब्रह्म ज्ञान की बातें गोपनीय गोपनीय किंतु सीधे ढंग से कही गई हैं, फिर भी सत्य का बोध उसी प्रकार नहीं हो पाता जिस प्रकार आंख के आगे यदि छोटा सा तिनका भी आ जाए तो सुमेरु जैसा ऊंचा पर्वत भी नहीं दिखाई देता। भावनीय है। हाँ जी। अब जैसे धर्म ग्रंथों में सारी जानकारी पार ब्रह्म की लिखी हुई है, बिना सतगुरु के हमें कोई नहीं लिखा सकता। अब जैसे हम ये चौपाई है कि ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले से बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुबान। अब राज जी महाराज हमारी पग पग पे हमारी साथ थे, हमारे सतगुरु भी हमारी साथ ही थे, लेकिन जैसे हम इस माया में आके सब कुछ भूल गए। ये जो माया है ये ही हमारे आगे तिनका है। ये तिनका हमारे आगे मतलब इस तरह हमारी आंखों पर इस तरह आवरण डाला कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि राज्य भी हमारे सर पे थे, बाले से बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। लेकिन हमें कुछ नहीं पता चला। हमें सतगुरु ने हमें राजी महाराज ने हमें खोजा, हमने तो उन्हें नहीं खोजा। उन्होंने हमें खोजा, हमें अपने चरणों में लिया, हमें मंत्र दिया अपना, हमें अपनी पहचान कराई। तो अब ये जो माया तिनका है ये हमें सतगुरु महाराज जी ने ही हमें मतलब इस ब्रह्मांड की और ब्रह्म की पहचान कराई। तो इससे हमें ये तिनका हमारे आगे से हटा भी और नहीं भी, मतलब हम अब भी फिर भी मतलब बीच में ही लटके हुए हैं। हमें पूरी पहचान तो हुई नहीं परब्रह्म की, लेकिन हाँ हमें पता चल गया कि हाँ हमारे राज्य हमारी साथ पग पग पर थे। जब हमें पता भी नहीं था तब भी हमारे साथ थे। तो अब राजी महाराज धामधनी ने कुरान में भी लिखा है कि तुम माया अज्ञान अंधकार को छोड़कर एक बार मेरी शरण में आ जाओ तो मैं 10 बार तुम्हारी संशय सम्मान रक्षा करूंगा। देख मेहर तू हक की खोल दई हकीकत, देख इलम तू बेशक दई अपनी मार्फत। कि हमें अपना ज्ञान देके हमें जागृत किया धामधनी ने। अब धामधनी द्वारा हमें प्रदत्त संशय ज्ञान को भी देखकर जिस ज्ञान ने धामधनी के हृदय के छिपे रहस्य जाहिर कर दिए कि किस तरह में हमसे लाड़ लड़ावे थे, किस तरह हम उनके चरणों में बैठे, किस तरह हम इस माया रूपी संसार को देखने आए हुए। तो इसमें हम सतगुरु ने ही हमें सब कुछ ज्ञान दिया, अन्य तो हम तो अंधकार में ही बैठे हुए थे। तो अब ये तिनका माया रूपी तिनका हमारी नजरों पर से अब सतगुरु महाराज जी ने आके ही हमें ये कुंडी हमारी आंखों पर्दे के आगे से जो कुंडी खोली उन्होंने, तो सतगुरु देखा वो सतगुरु का ज्ञान देखा। अब हमें इस वाणी का पता चला, राजी महाराज का पता चला, अपने धाम का पता चला, अपनी सखियों का पता चला। नहीं तो हम तो इसी संसार में ही गुम थे। प्रणाम जी, मुझे तो इतना ही हुआ। नहीं नहीं, इतना नहीं, बहुत सब कुछ बता दिया आपने तो, है ना। बहुत अच्छा उदाहरण भी दे के और चौपाइयां भी जोड़कर, है ना, सुंदर सा जी जो इनसे रिलेटेड है। बहुत अच्छी पहचान बताई कि ये तिनका कौन सा है, वास्तव में माया ही है ना। शास्त्रों में लिखा हुआ सारी साक्षियां थी, लेकिन एक माया रूपी जो अज्ञानता रूपी तिनका जो हमारे नेत्रों के सामने थे वो देखने नहीं दे रहा था। भक्ति कम कर रहे थे सबकी।
जान भी सबको रहे थे कि भाई देवी देवता भी है, लेकिन ये नहीं पता था कि इनका धाम कहाँ पर है ना। देखो हाँ ओके जी। कर दिया हमारी सखियों ने, प्यारी प्यारी सखियों ने, बहुत अच्छा ओके कर दिया है ना, बहुत अच्छा आपने वर्णन किया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम बस सुंदर। जी इन्हीं के द्वारा इन्हीं से ही सीख रहे हम तो बस कुछ नहीं पता, मैं तो कुछ नहीं आता, मैं तो बिल्कुल ठप हूँ। अब ये इन ऐसा सखियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने मुझे इतना समझा, मुझे समझाया, इन्होंने ही समझाया, इन्हीं के थ्रू चल रही मैं, तो मुझे कुछ नहीं आता। नहीं मैं तो कहना ज्ञान से गरीब हूँ मैं, वैसे तो राजी ने मोजे रखी है, बस मैं ज्ञान से ही गरीब हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, देखो सुंदर शाह जी, ये भी गरीब नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो ये ज्ञान भी हर एक के किसी के पास नहीं। सतगुरु ने हमारा हाथ पकड़ा ना, ये ब्रह्म ज्ञान भी उनकी मेहर से पता है कि भाई हमें पता चल गया, अपना पता चल गया, परमात्मा का पता चल गया, उनके धाम का पता चल गया, उनकी लीलाओं का पता चल गया, है ना, अपनी सखियों का पता चल गया, यहाँ आने जाने का कारण का पता चल गया, सृष्टि कैसे बनती कैसे मिटती इसका पता चल गया। सब कुछ तो मिला नहीं है, बस मिलन की। हाँ जब जी। पता हाँ चल गया निस्बत निस्बत का पता चल गया, तो मिलना भी है ही सुंदर जी, एक नहीं। जब तक उन्हीं की मेहर है यहाँ रहने की तो रह रहे हैं, बाकी नहीं तो उन्हीं का तो आनंद है इसके माध्यम से भी। तो वास्तव में हाँ हम जी। गरीब नहीं है, ज्ञान से भी गरीब नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई सुंदर जी। हाँ जी। बहुत अच्छा आपने देखिए सुंदर जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सखियों के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, परमहंस श्री गोपाल मणि जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित युगत स्वरूप के नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। जय सुंदर साथ जी, कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो चलते सुंदर साथ जी पीतक साहिब की तरफ। धामधनी की मेहर से, सतगुरु की कृपा से हम अपने धाम की एक प्यारी प्यारी सखी, है ना, पुष्पावती सखी या कहीं प्रेम सखी की हम भी तक को श्रवण करें सुंदर साथ जी, है ना। और श्रवण करते करते हमने सुना कि किस तरह से उन्होंने, जो श्रीमंत राजा साहब थे, कैसे उनको हद से लेकर पाताल से लेकर परम धाम तक का पूरा वैराट उनको समझा। और जब उन्होंने इतनी गहराई से समझा तो वे इतने प्रभावित हुए कि 3 दिन तक वहीं ठहरे रहे और इस ज्ञान का लाभ लिया और श्री रमन जी के चरणों में समर्पित हो गए। और फिर प्रतिवर्ष सुंदर साथ जी मुट्ठी भर नैवेद्य के नाम पर अनाज भिजवाते, है ना। और होली और या बसंत पंचमी या जन्माष्टमी आती तो उन पर सुंदर साथ जी कुछ ना कुछ उपहार जैसे गुलाल वगैरह जरूर भिजवाती। ओके। तो अब सुंदर साथ जी ये प्रसंग पूरा होता है। अब प्रसंग आ रहा है आगे श्री बाबा प्रताप दास जी, है ना। अलग अलग घटनाएं जैसे परमहंस आई उनकी शरण में, सुंदर साथ से कैसे कैसे मिलन हुआ, कैसे कैसे उनके साथ में विचित्र घटनाएं घटी, तो उनका प्रसंग भाई सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर आता है बाबा प्रताप दास जी का वर्णन, उनके साथ में क्या घटना घटी और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। श्री बाबा प्रताप दास अद्भुत महात्मा थे, है ना। इनका प्रकाश, इनका प्रकाट्य कहाँ पर हुआ था? वर्षवल गांव में हुआ था। वर्षवल, है ना। महाराज श्री के मुख से गूढ़ रहस्य सुनकर वे 8 दिनों तक मंत्र मुग्ध हो गए थे। ठीक है सुंदर साथ जी। अब ये इन बातों से ही विचार कीजिए कि इतनी जल्दी बातें सुनकर 8 दिन ही क्यों? 8 भी तो ज्यादा हो गए सुंदर साथ। अभी पीछे 3 दिन ही आया है, श्रीमंत राजा साहब तो 3 दिन ही रहे, 3 दिन में उन्होंने सब कुछ सीख लिया। तो ये किसकी मेहर है सुंदर साथ? ये साक्षात पुष्पावती के धाम हृदय में विराजित मेरे प्राण प्रियतम की मेहर को, कि जिनको वे अपना आवेश देते हैं, अपना बल देते हैं, जो उसका अपने शरण में लेते हैं, तो उनके अंदर श्रवण करने की शक्ति भी कितनी प्रदान करती है, क्योंकि देने वाले भी सामर्थ्य हैं और लेने वाला भी पात्र है। तो ये कहते हैं ना कि शेरनी का दूध बिना कनक के पात्र के नहीं रुकता। तो पात्र जब कनक है तो वो ब्रह्म ज्ञान रूपी शेरनी का दूध ठहर जाता है, नहीं तो क्या होता है, बर्तन फूट जाता है।
उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उस दूध को अपने अंदर संभाल सके। इसी तरह से जीव के अंदर नहीं वो सामर्थ्य कि वो उसको संभाल सके। तो सुंदर साथ जी, धनी तो इतने मेहरबान है कि वे तो देने के लिए उतावले हैं, लेकिन हमारा पात्र ही कमजोर है, इसलिए वो जितने हमारे सामर्थ्य, जितनी हमारी योग्यता है, उसके आधार पर वे दे रहे हैं। नहीं तो देने के लिए तो उनके लिए खुला द्वार है, दे सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि सामने वाला मेरा पात्र कितना कच्चा है। और ये उनके हृदय का सुंदर साथ जी, ये प्रेम ही है। और हम उल्टा ये गए, हमें तो धनी देते नहीं, हमें तो धनी दीदार नहीं देते, है ना सुंदर साथ जी, ये हमारी पात्रता की कमी है। वे देने के लिए ये आए हैं, मूल मिलाए में बैठे हुए दे ही तो रहे हैं अपने हृदय का प्यार। तो यहाँ क्या देने में वो कंजूसी करेंगे? नहीं। लेकिन हमारे पात्रता नहीं है कि हम उस जोश को, उस आवेश को संभाल सके, इसलिए जितने हमारे यहाँ पर सामर्थ्य है इतना हमें वो देते जा रहे हैं। जैसे माँ होती ना, माँ के हृदय का एक स्नेह होता अपनी बच्ची कि वो दूध पिलाती है, बच्चा खूब कहता है कि मैं पीऊं पीऊं पीऊं, लेकिन माँ पता होता है कि मेरा बच्चा कितना पचाएगा, बदहजमी हो जाएगी, तुरंत उसको हटा देती है। तो क्या वो नफरत है अपने बच्चे के प्रति? वो पिला सकती है उसके पास दूध, लेकिन उसे पता है कि मेरे बच्चे का अपच हो जाए। तो ऐसे ही हमारे धामधनी भी हमें दे रहे हैं, लेकिन इतना दे रहे हैं जितना हमारा सामर्थ्य है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी सामर्थ्यवान हमारे सुंदर साथ हैं, जो उस रस का पान कर रहे हैं, जो 3-3 दिन में हद वेद और परम धाम तीनों को समझ लिया। और यहाँ पर कह रहे हैं कि ये 8 दिन तक मद्र यहाँ चर्चा में रहे और इतने मंत्र मुग्ध हो गए, किसी के साथ बोल चाल भी नहीं कर रहे थे। अब देखो सुंदर साथ जी, ये चौपाई कहाँ पर घटित होती है? लागी वाली और कछु ना ला जाने, पिंड ब्रह्मांड वाको है ही नाही, वो खेलत प्रेमी पार पियासो देखन को तन सागर में। देखने के लिए तन यहाँ पर है, लेकिन उसकी अवस्था कहाँ पर होती है? वो अंदर ही अंदर अपने धाम धनी के साथ अपने धाम में रमण करती है। तो ये स्थिति यहाँ पर हमारे श्री बाबा प्रताप दास जी की हो। क्या कह रही हैं? किसी के साथ बोल चाल भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब अंदर आनंद आए तो बाहर क्यों बोलो? जब तक अंदर निज का आनंद प्राप्त नहीं होता, तभी तो हम उस आनंद को बाहर खोजते हैं। अंदर में हमें कहे कि तुम 2 घंटे ध्यान में बैठे तो नहीं बैठ पाएंगे, और बाहर कहे तो 4 घंटे हम बात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम उस आनंद को भी दूसरों के माध्यम से खोज रहे हैं। लेकिन जब असली लगन लग जाती है तो वो रूह अंदर की तरफ को उतरती, अंदर अपने निज के आनंद में डूबने लगती है। तो जो आनंद अपने आप से मिलता है वो उसको बाहर नहीं मिलता, बाहर का बिल्कुल फीका होता है उसकी अपेक्षा। लेकिन बाहर माया के स्वाद से ये बेटर है, बेस्ट कहेंगे, बेटर भी नहीं बेस्ट। अगर हम अपने धाम धनी की बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अपनी सखियों से बातें कर रहे हैं, माया के बातों से अच्छी है सुंदर साची। लेकिन अगर उसकी तुलना में करें तो ये फीका है, वो अति मीठा है, जब अपने आनंद में रूह उतरती है धनी के संग विलास कर। तो ये सुंदर साथ जी ऐसी अवस्था इनकी हो गई, किसी के साथ बोलचाल भी नहीं कर रहे थे, गुमसुम होकर बैठे रहते, पागलों जैसे बन गए थे। बाहर से देखने वाला तो यही कहेगा कि पागल है, जैसे हमारे परमहंस सदगुरु श्री रामरतन महाराज जी को कहने लगे, और ऐसे हमारे परमहंस महाराज जी को भी कहते होंगे सुंदर साथ। क्योंकि बाहर जाते हैं तो अभी देखेंगे, बाहर को ये तो नहीं कि बाहर हर जगह नहाने धोने के लिए भी तुम्हें जगह मिलेगी। बाल बड़े बड़े हो गए, उनमें जूटे बन गए, कह रहे महाराज जी की जुएं भी पड़ गई तो वो भी कटवा डाले, चल न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इनको तेल लगाओ बहाओ तो इन्हें कटवा दो, है ना? तो बाहर शरीर की स्थिति में नहीं रहती, वो जब अंदर उतर जाते। तो ऐसी अवस्था यहाँ पर हो गई कि पागलों जैसे बन गए, संसारी विषय वासना या इंद्रिय विलास, इंद्रियों का विलास सुंदर साथ जी। देखो ये इंद्रियां है हमारी, 5 इंद्रियां हैं, कहने के 10 इंद्रियां हैं, लेकिन 10 इंद्रियों के इनके अलग अलग विषय हैं। तो जब आत्मा अपनी धामधनी के साथ में विलास करने लगती है तो इस जीव को भी वो अच्छा लगता है, तो जीव भी उसके साथ लगता है। फिर जब जीव लगेगा तो बुद्धि को भी अच्छा लगेगा, बुद्धि भी उधर को चलेगी, फिर इस मन को भी अच्छा लगेगा, तो ये मन इन इंद्रियों से हट जाएगा, जो इन इंद्रियों का स्वाद है। और जब तक अंदर का नहीं मिलता तो इन्हें तो कुछ ना कुछ चाहिए मन को। तो
इंद्रियों को तो चाहिए कुछ ना कुछ। तो फिर ये बाहर सुख को ढूंढता है, जिसको कहा जाता है बाह्य मन। यानी इंद्रियों के स्वाद में, इंद्रियों के विषय में स्वाद ढूंढता है कि मुझे अच्छा अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छी सुगंधी मिल जाए, अच्छा मेरे श्रवण अंगों को कोई म्यूजिक मिल जाए। देखो क्यों ढूंढते, कोई अच्छी बातें सुनते हैं, कोई म्यूजिक सुनता है, कोई किसी का डायलॉग सुनता है, तो कानों का विषय है। नेत्रों को अच्छी अच्छी चीज देखने के लिए चाहिए, मन हो जाता है बोर की एक ही चीज को देखते रहिए। उसे घूमने के लिए भी नई चीज चाहिए, करने के लिए भी नया नया चाहिए इसको। तो इसका व्यवहार है कि इसे हमेशा मन को नूतनता चाहिए, नवीनता चाहिए। तो इसलिए इंद्रियों के विषय को ये भी एक नए नए रूप देकर देना चाहता है। तो जब ये अंतर्मुखी होता है तो बाह्य विषय का आहार ये छूट जाता है। सुंदर सा, ये मन दुखी नहीं होता। कब दुखी होता है, विचार करना बहुत गहराई से। परमहंस रामचंद्र महाराज जी थे, है ना, जहां देखा वहीं पर खिचड़ी पकाई, पानी में घोली, उबाली और पी ली। और जब बच्चे थे जब भी दिखाया कि गेहूं, हाँ, होता नहीं था, गेहूं आए उबाले और वे खा गए, से कोई स्वाद का तो पहले से ही पता नहीं था। तो वो तो आदत बन गई। लेकिन जब इस चीज को खाते रहते हैं तो मन कब दुखी होता है, जब उसकी इच्छा रहती है ये। और जब इस मन को उसमें स्वाद लगने लगता है तो ये क्या सोचता है, अरे तेरा ध्यान चितवन का टाइम हो रहा, तू जल्दी उलट सुलट बना, खा पी, आहार डाल, स्वाद कुछ नहीं, बस पेट भरा चाहिए और अपना उस लक्ष्य पे की ओर चल। तो वो तो उसकी तरफ को भागेगा, इधर को इग्नोर करेगा। लेकिन जिसको उधर का अंदर का नहीं मिल रहा, तो वो तो बाहर इनको ही बार बार तृप्ति करना चाहेगा। अब मैं ये बना लूं, अब ये बना लूं। देखो सुंदर साथ जी, देखा नहीं, सुबह से और शाम तक अगर कोई बहन तो ऐसी होती है कि वो रसोई में से निकलना ही वो नहीं होता। अभी नाश्ता बनाया, फिर दूसरे का नाश्ता बनाया, फिर खाना बनाया, खाने में दो दो सब्जी बनाई, फिर तीसरे पर चाय, चाय के साथ में कुछ बना लो भाई, ये बना लो बना लो, फिर शाम का खाने का टाइम हो गया। अब ये देखिए कि कितना समय हम इस शरीर के आहार को दे रहे हैं और फिर भी तृप्ति नहीं। बताओ किसी चीज की तृप्ति हुई है क्या? कितना हमने राशन खा लिया होगा, इस जीव ने कितना स्वाद चख लिया होगा, कितनी शादी में कितनी पार्टी खा ली हो, कितने रसगुल्ले खा लिए हो, कितने टीन घी के खा गया होगा, क्या तृप्ति हुई से? नहीं हुई, और ना कभी होगी। और योनियों में तो होती नहीं, लेकिन इसमें महाराज जी कह रहे कि विवेक दिया है, जितना जरूरी है इतना तो करे। बाकी जिस पर्पज से तुम आए हो यहाँ पर, तुम्हें मानव तन मिला है, उस पर मेन फोकस करो। केवल पेट भरने के लिए नहीं आए यहाँ पर, कि पेट भरने के लिए नहीं जी रहे यहाँ, इंद्रियों के स्वाद को देने के लिए नहीं जी रहे, अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए यहाँ पर। उसकी तरफ को भी मेन फोकस रखें। तो सुंदर साथ जी, जो आध्यात्मिक राह में चलता है उसके बाहर इंद्रियों के विषय विकार स्वतः ही कम हो जाते हैं। तो ये अपनी पहचान है। अगर हमारे बाहर से इंद्रियों के विषयों का आहार कम हो रहा है, तो अंतर की तरफ को हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक चीज पकड़ेंगे तो तब दूसरी चीज छूटेगी। जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हैं ना, कि पहला अपना पैर दूसरा पैर जमाया जाता है, तब पिछला पैर उठा जाता है सीढ़ी से। इसी तरह से पहले हम अंदर की तरफ को अपना कदम बढ़ाएंगे तो तब माया के विकारों से कदम उठाएंगे। और अगर वो नहीं पकड़ेंगे तो इन्हीं में भ्रमित होते रहेंगे, और ये दुखदाई है। कैसे दुखदाई है? अब तो हम इन इंद्रियों को स्वाद दे रहे हैं, भोग रहे हैं। अगर आगे बुढ़ापा आता है, शरीर खुद मना कर देते चीज को लेने के लिए, लेकिन मन तृप्त नहीं होता, मन की तो इच्छा है, तो वो दुखी होता है। वो दुखी होता है कि मैं खा नहीं पाता, दूसरा खाएगा उसको देख देख कर ईर्ष्या करेगा। अगर परिवार वाले भी कहेंगे भाई तेरा फर्ज है, तो वो तब भी उन पर नफरत करेगा कि मेरे से तो जलते हैं खाने के लिए, लेकिन वो नफरत के लिए तो नहीं जल रही है ना। तो इस तरह से जब फिर भी इच्छा रहेगी तो वो ही ईर्ष्या, वो ही एक इच्छा उन्हें दूसरे जन्म में प्रवेश करा। तो महाराज जी कह रहे कि अब अगर धीरे 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 इन पर लगाम लगाएंगे तो तुम्हारा कंट्रोल करने की आदत बन जाएगी। छोड़ने तो जरूर है, हर चीज छोड़नी है, प्रैक्टिकल में देख ले, अपना अपना प्रैक्टिकल देख ले। बचपन में हर चीज खा सकते हो, तो डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है, कर लेता है हजम से। फिर 21 युवावस्था में भी तुम कर लेते हो, लेकिन जैसे जैसे ओवर एज होती जाती है तो बहुत सारी चीजें क्या नुकसान देने लगती, छोड़नी पड़ती। चाहकर भी, तुम चाहो भी नहीं, खा लो तो शरीर एक्सेप्ट नहीं करता।
धीरे 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 छूटेंगे। लेकिन अगर अंदर से नहीं छोड़ रहा है मन, तो मन दुखी होगा। तो महाराज जी कह रहे कि इस मन को संवारो। जैसे मन नहीं करेगा तो इंद्रियां भी नहीं करेगी, क्योंकि इन इंद्रियों का राजा मन है। तो जब तुम अभी से ही जड़, इस जड़ को काट लोगे, धीरे 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 इन इंद्रियों पर संयम रखोगे, तो धीरे 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 फिर वृद्धावस्था में भी आओगे तो तुम दुखी नहीं होगी। और फिर अगले जन्म की भी तुम्हारी जो लिंक है वो कट जाएगी। ये विश्व का विकास सुंदर सा जी बहुत गहरा है। तो यहाँ आप बता रहे हैं कि उनकी अवस्था कैसे हो गई जब अंदर में लो लग जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं संसारी विषय वाश, इंद्रिय विलास, खान पान, चाहे कोई सी भी इंद्रिया, उनका विलास, खान पान का स्वाद, भौतिक सुख और दुख सब टल गया था। निजानंद में मस्त रहते, ये है सुंदर सा जी निजा। ये नहीं कि इंद्रियों के सुख में डूबे हुए और कह रहे हैं कि हम निजानंदी हैं। ये अंदर की रहनी से निजानंद बनता है, अंदर की रहनी से निजानंदी बनता है। बहुत बड़ी पदवी है निजानंदी की। अगर नाम रख लिया, नाम के पीछे लगा लिया निजानंदी, और रहनी हमारी कुछ नहीं है, तो केवल नाम, नाम से कुछ नहीं होगा। वही हो जाएगा कि आंख के अंदर नाम नैन सो, केवल नाम नाम रह जाएगा। तो ये निज का आनंद जिसको प्राप्त होता है, तो उसकी बाह्य स्थिति ऐसी हो जाती है। अब ये देखे सुंदर साथ जी, हमने बहुत आसानी से पढ़ लिया अपने परमहंस जी की भी तक कि वे 12-12 साल तक ध्यान लगाते थे, वे पैदल यात्रा करते थे। अब विचार करें, इसको प्रैक्टिकल में उतार कर देखे, तो पहले तो पैदल यात्रा थी, है थे तो इंसान, है थे तो शरीर ही, है ना। अब तो हर जगह वाहन की सुविधा, उस समय तो वाहन नहीं था, पैदल चलते थे। हर जगह भोजन भी नहीं मिलता होगा, हर जगह पानी भी की व्यवस्था नहीं होती होगी, है ना। और हर जगह नहाना धोना, कितना की सुख से भोजन मिल जाए, सुख से शयन कर ले, कुछ नहीं। तो उन सारी परेशानियों को कैसे फेस किया उन्होंने। यहाँ तो हमें हर चीज की सुविधा है, समय पर नहा लेंगे, बालों में तेल लगा लेंगे, बाल संवार लेंगे, फिर अपना नाश्ता ले लेंगे, फिर अपना भोजन ले लेंगे, फिर शरीर को विश्राम दे देंगे अपने मखमली गद्दों पर। लेकिन उनको लेटने के लिए भी नहीं, है ना, गर्मी सर्दी को भी सहन करना, बाहर कीड़े मकोड़ों की भी डंक सहन करने। कोई ऐसा थोड़ी कि नीचे लौटेंगे तो कोई कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे, यहाँ तो छोटे से एक मच्छर से परेशान हो जाते हैं। और वनों में रात रात भर, जंगलों में समय बिताना। अभी रामरतन महाराज जी की बीतक में देखेंगे कि पूरी एक रात, तो जब बारिश आ गई तो पेड़ की खोकर में बैठकर रात बिताई। तो इसको अगर सुंदर साथी पढ़ना तो बहुत आसान, सुनना भी, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में उतार के देखे ना, तो अगर 10 दिन के लिए हम बाहर निकल जाए ना, तो कहते हैं बस वापस घर भाग लो। तो ऐसे ही थोड़े सुंदर साथी इतनी कसनी की ना, और इतनी कसनी करने के बाद ये वास्तव में उस परमहंस अवस्था में पहुंचा जाता है। ऐसे नहीं पहुंचेगा जीव, किसी भी परमहंस की बीतक उठाकर देख लो। जब तक अंदर में विरह नहीं होगा, और विरह होकर उस परमात्मा को पाने की लगन नहीं होगी, और बाहर के इंद्रियों के विषय नहीं छूटेंगे, तब तक उस परमहंस अवस्था में नहीं पहुंचा जा सकता। तो ये सुंदर सा ध्यान की अवस्था को कह रही हैं कि सब टल गया और निजानंद में मस्त हो गए, अपने निज के आत्मा के आनंद में मस्त हो गए। अब देखो, जब इतने अंदर में उतरे रहेंगे तो परमात्मा क्यों नहीं साक्षात। तो कारण बनता है यहाँ पर कि क्या होता है, एक दिन मई ग्राम है, वहां पर पास में ही एक गांव है जिसका नाम मई है। तो वहां पर क्या था, एक कि यहाँ भंडारा था, मतलब सत्संग जैसे करा लेते हैं। तो उन्होंने आश्रम में बुलावा भेजा कि सभी परमहंस, मतलब जितने भी संत महात्मा यहाँ मंदिर में रहते हैं, उन सबका आज भोजन मेरे यहाँ पर। तो यहाँ से सुंदर शाह जी, वो थोड़ा सा 3 कोस की दूरी पर पड़ता है। अब एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो सुंदर साथ जी, तो यानी 3 कोस में 9 किलोमीटर बैठता है। अगर हमारे हिसाब से देखें तो 9 किलोमीटर, है ना। तो 9 किलोमीटर पे जाना तो पैदल ही है। तो जब दोपहर का भोजन है तो सुबह तो जल्दी तो निकलना पड़ेगा। तो यहाँ विचार करने लगे कि भाई जब सभी संत महात्मा जा रहे हैं वहां पर मई गांव में भोजन के लिए, तो फिर यहाँ मंदिर में, क्योंकि मंदिर में तो पधरावनी हो गई थी फूल फूल भैया है, तो मंदिर की सेवा भोग कौन लगाए। ऐसे तो नहीं कि कपाट बंद करे और चल दिए, तो किसी ना किसी को तो रहना पड़ता है मंदिर में वो सेवा करने के लिए,
है ना। तो यहाँ सुंदर साथ जी केवल जो प्रताप दास जी थे उन्होंने कहा कि आप सब जाइए, मंदिर की सेवा मैं संभाल, जो भी सेवा होगी आगे भोग लगाना, है ना, आरती वगैरह करना मैं कर लूंगा, आप सब जाइए। तो जितने भी संत महात्मा थे सब चल देते हैं सुबह प्रातः काल में। केवल मंदिर में कौन रह जाते, तो प्रताप दास जी और एक हमारे परमहंस महाराज जी, दो रह जाते। तो जैसे सारे संत महात्मा निकल गए तो अब तो राजी महाराज जी को भोग लगाने का ही थाल बनना था, राजभोग का थाल। तो उन्होंने बड़े प्रेम से सुंदर साथ जी क्या किया, राजी महाराज जी का भोग बनाया और भोग बनाकर अच्छी तरह से थाली में सजाया और सजाकर भोग लगाने के लिए चल दिए। तो यहाँ पर क्या करें सुंदर साथ जी, तो अब यहाँ पर जैसे ही सब महात्मा चले गए और प्रताप दास जी अकेले रहे। तो अकेले रहने का एक आनंद होता है सुंदर साथ जी, एक मस्ती होती है, अगर अनुभव किया हो। जैसे परिवार में रहते हैं तो परिवार में एक सबके अपने भाव होते हैं, कोई लौकिक इंद्रियों के विषय में रहेगा तो उसको भी एकांत अच्छा लगेगा कि सब गए आज हम अकेले। लेकिन जो अपने परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है उसको भी एकांत चाहिए, तो वो भी खुश होता है, उसे एक ऐसा लगता है कि बस आज घर में कोई नहीं है, आज मैं और मेरे थे। बड़ा एक मतलब अपना अनुभव है, फील होता है कि जब सब चले जाएं तो एक अकेलापन रहता है, तो बस ये लगता है कि मैं और आज मेरे थे। आज अच्छा सा भोग बना, अच्छे से कितनी मस्ती है, इतनी देर भजन गा, इतनी देर नाच कूद ध्यान कर, जो भी कर, आज कोई डिस्टर्ब करने वाला है ना। तो वो एकांत का आनंद कुछ और होता है। तो उस आनंद की मस्ती में बड़े प्रेम से उन्होंने भोग बनाया, अच्छा सा थाल सजाया और थाल सजाकर मंदिर में लेकर गई। और जब वहां वो मस्ती चढ़ी हुई थी, क्योंकि पहले ही एक आनंद अंदर भर गया कि आज तो मैं अकेला और बस मेरे सतगुरु महाराज जी और मेरे धाम धनी, और कोई नहीं। आज तो बड़े प्रेम से भोग लगाऊंगा, बड़े प्रेम से अरुगाऊंगा, क्योंकि आज तो मुझे एकांत मिला अपने धनी की सेवा करने की। तो पूरा थाल सजाया, थाल सजाने के बाद लेकर आए और जैसे ही मंदिर में आए, वो मस्ती तो थी चढ़ी हुई, देखा है तो सबका प्रैक्टिकल हो जाता है, ऐसी बात नहीं सुंदर साथ जी। जब अंदर में डूबे रहते हैं तो करना कुछ और होता है, करना कुछ और लगता है, जब आनंद एक आनंद छलकता है ना। तो जैसे ही वो थाल भोग लेकर आए, मंदिर में रखा, पर्दा डाला, और पर्दा डालकर जो अंदर धुन चढ़ी हुई थी, वो मस्ती चढ़ी हुई थी, तो राजभोग बोला जाता था। तीजी भोग की जो प्रसाद, जो सैया केतिक वन में जावे दोपहर का राजभोग, तो वो तो नहीं बोला, लेकिन जो अंदर मस्ती चढ़ी हुई थी तो भजन गाना शुरू कर दिया, है ना। अब वो इतने मगन हो गए भजन को बोलते बोलते, इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं था कि वे भजन बोलते 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 अंदर कैसे हो गए, है ना। तो वो अंदर की जो मस्ती थी, क्योंकि एक अपनापन लगा ना कि बस मैं और मेरे थे नहीं। तो ये कि जो भजन बोला सुंदर साथ जी, इसकी एक ही बोल बोलूंगी मैं, धनी बिन कोई ना खिवैया, नैया मोरी कैसे लागे पार, धनी बिन कोई ना खिवैया, नैया मोरी कैसे लागे पार, कैसे लागे पार नैया, कैसे लागे पार, धनी बिन कोई ना खिवैया, नैया मोरी कैसे लागे पार। तो इसमें सुंदर साथ जी बहुत अंदर उतर गई कि मेरी नैया तो भव के पार है, तेरे बिना और कौन उतारने वाला है। तो वो जो सुबह की मस्ती चढ़ी हुई थी, वो अंदर मंदिर में आते ही छलक उठी, एक भजन के माध्यम से। देख लेना सुंदर साथ जी, पूरा भजन है ये, अभी तक के अंदर सबको भेज रखिए, है ना। तो इसके अंदर वो भाव था, तो वो भाव झलक, और भाव में इतनी गहराई से डूब गए, इतनी गहराई से डूब गए कि एक ऐसी अवस्था हो गई कि जैसे समाधि की अवस्था, उस रस में डूब गए गहराई। और जब बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, तो पर्दा खोलकर देखा तो उस थाल में तो केवल जो रखा था, केवल उसमें कह रहे हैं कि कुछ तो पूड़ियां और कुछ थोड़ा सा भोग बचा हुआ था, जिसे प्रसाद के रूप में, है ना। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी दो रोटी और थोड़ा सा भात, यानी जो खिचड़ी बनाई थी, चावल बनाए थे और दो रोटी, केवल इतना बचा हुआ था, बाकी सबका भोग धनी ने ले लिया। बोलिए धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो ऐसे सुंदर साथ जी देखिए, उन्होंने इतने प्रेम में डूबे हुए जब वो पुकारा,
तो धनी ने वो भोग स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें भी तो लग रहा है कि आज तो बिल्कुल मस्ती में मस्त है, कहीं और वृत्ति नहीं है, बिल्कुल एकाग्रचित है। तो ये धनी ने आरोगा लिया सारा भोजन, केवल 2 रोटी और थोड़ा सा भात छोड़ा। अब जैसे ही उन्हें होश आई, पर्दा खोलकर देखा तो ये तो ही बचा हुआ वो अंदर में ये, कि अब मैं परमाश जी के पास, क्योंकि अंदर ये होता है अरे धनी तो नहीं खाएंगे, क्योंकि सबको विश्वास नहीं होता। ये देखो, सबको विश्वास नहीं होता, कहते थे अरे हाँ धनी थोड़ी ना खाते इस अन्न को। लेकिन सुदर्शन जी वो सर्व सामर्थ्यशाली में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ उनको लीला करनी होती। और जब साक्षात सतगुरु बैठे हैं, धामधनी बैठे हैं उनके रूप में, तो यहाँ सुंदर साथ जी जब उन्हें लगा कि भैया मैं बाहर लेकर जाऊं, तो ये तो सारा है ही नहीं, इसमें तो केवल 2 रोटियां और एक थोड़ा सा भात बचा हुआ, और हम आरोगने वाले परमहंस जी के पास कैसे जाऊं। तो बैठे रहे, चिंता में बैठे रहे, लेकिन परमहंस महाराज जी तो अंतर्यामी, उन्हें तो सब कुछ पता है, उनके हृदय में तो बैठक है, खाने वाले ही बैठे हैं। तो जब बहुत देर हो गई नहीं आए, तो उन्होंने क्या आवाज ली, अरे भाई अब तू वहीं बैठा रहेगा क्या। तो बोले, क्या बोले कि बाबा जी नाहक चिंता ना करे, बाबा जी नाहक चिंता ना करे, जो कुछ भी प्रसाद बचा है उसे ही ले आओ। श्री जी की आज्ञा होते ही बाबा जी थाल लेकर आ गए और परमहंस जी के समक्ष लाकर उन्होंने रख दिया। और उसमें से परमहंस जी ने और बाबा जी ने दोनों भरपेट भोजन कर लिया और तृप्त हो गए। सब्जी 2 रोटी और एक भात, दोनों का पेट भर गया, दोनों तृप्त हो गए। ये प्रसाद की महिमा होती है, जो भाव से होता है ना। सुंदर साथ जी देखा होगा, कभी जब अपने घर पर भंडारा वगैरह करते हैं ना, तो जब सुंदर साथ को जिमाते हैं ना, ऑटोमेटिक है प्रैक्टिकल, अपना पेट स्वतः भरा लगता है, चाहे शाम ही क्यों ना हो जाए। और घर में तो वैसे देखे तो नहीं रहा जाएगा, लेकिन अंदर में वास्तव में ये होता है कि जितना सुख दूसरों को देने से मिलता है ना, खिलाने से, उनकी सेवा करने से जितना सुख मिलता है, इतना लेने से नहीं। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी जब यहाँ ये प्रसाद बचा, तो दोनों इस भोग को स्वीकार कर लेते हैं और दोनों तरपत हो जाते हैं। अब इसके बाद तो सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, जब परमहंस जी ने थाल भोग का रहस्य बाबा जी को समझाया, तो यह सुनते ही बाबा जी ने दंडवत होकर अपना शीश परमहंस जी के चरणों में रखकर स्तुति करने लगे और कहा कि आप तो सचमुच अंतर्यामी हैं। आपको कैसे पता कि आपने कहा कि जो कुछ बचा है वही ले आओ। आप चिंता ना करें कि भाई अब 2 फुलके बचे हैं, जरा सा भात बचा है, खाने वाले हम 2 हैं, कैसे पेट भरेगा। तो कहा तुम चिंता मत करो, इसे ले आओ जो बचा है। तो वे समझ गए कि वो अंतर्यामी है, इनके हृदय में मेरे धामधनी, उन्हें पता है कि ये भोग स्वीकार कर लिया मेरे धामधनी। तो इतना देखते ही क्या करें कि आप अंतर्यामी हैं, आप ही प्रकट पर ब्रह्म सभी के मुक्तिदाता है। आपके चरणों में मैं अपना तन मन जीवन अर्पण करता हूँ। तो ऐसे सुंदर साथ जी प्रताप दास जी का ये पूरा भोग जो है स्वीकार किया। तो इससे क्या मिलता है सुंदर साथ जी, कहा जाता है ना कि परमात्मा तो लेते हैं, है ना, खाते हैं, लेकिन हम खिलाने वाले नहीं। कहते उदाहरण भी दिया जाता है कि जैसे सबरी का झूठे फल रामचंद्र जी ने खाए, भाव था क्या, आए नहीं। श्री कृष्ण जी ने क्या दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर क्या विदुर जी के केले के छिलक नहीं खाए। और ऐसे हमने बीतक से भी सुंदर साथ जी देखे, जब आता है कि कैसे उन्होंने जब भोग लगाया था, कहाँ का प्रसंग है वे, तो श्री जी दूसरी जगह चर्चा कर रहे थे, उनको कैसे उनका मुख जल गया। और उन्होंने जाकर कहा, जब चर्चा कर रहे थे श्री जी, तो वे बोलने में थोड़ी परेशानी हुई, तो उन्हें लगा अरे क्या हुआ श्री जी को। तो उन्होंने कहा कि वहां पर उन सुंदर साहब ने गरम गरम खीर का भोग लगा दिया, क्योंकि अपनी सास की डर की वजह से जल्दी जल्दी में गरम गरम भोग लगा दिया। तो श्री जी को वहां एहसास हुआ कि मेरा मुंह जल गया। उन्होंने कहा, जो चर्चा सुने थे, अरे हाँ ऐसा हो सकता है, इतनी दूर रही है, उन्होंने भोग लगाया, यहाँ श्री जी का मुंह जल गया। तो उन्होंने कहा कि अगर शंका है तो जाकर पूछिए। तो जब वे जाते हैं, पूछते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, कि हाँ, कि मैंने, हाँ मेरी सास की डर की वजह से मैंने गरम गरम खीर बनाई थी और जल्दी जल्दी में भोग लगा दिया। अब वहां जाकर देखो कि श्री जी का आज मुख चल गया, तो बहुत पश्चाताप। तो हमें सोचे सुंदर साथ जी नहीं खाते, ऐसी बीतक में रावण थे, महाराज जी की बीतक में भी आएगा परसों, कि जब वो पुजारी थे उन्होंने भोग बनाया, उन्होंने कहा अरे मूर्ति ही तो है, कहाँ खा रही है यो, है ना। तो उसने खुद खा लिया, और वो अंदर से महाराज जी देख रहे थू 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 करता फिर सारे आश्रम में, कि क्या खा लिया। अब तू केवल उनको मूर्ति समझ रहा था, मेरे सदगुरु महाराज जी है, तो चोरी से करा के उन्हें पता नहीं लगेगा। तो सुंदर साथ जी प्रसंगों से हमें क्या मिलता है,
हमारी दृष्टि अगर भाव है तो परमात्मा हर चीज स्वीकार करते हैं, और नहीं भाव है तो तुम कुछ भी मत करो, कुछ भी नहीं करो। भाव में परमात्मा है। तो जब हम श्रद्धा भाव से उस चीज को अर्पित करते हैं तो वास्तव में उस चीज को स्वीकार भी करते हैं। धनी चाहे किसी भी सुंदर साध के रूप में आकर करे, लेकिन उसको वे स्वीकार करते हैं। तो सुंदर साध के रूप में भी तो साक्षात धाम धनी है। तो ये सुंदर साध जी हमें इस भोग से शिक्षा मिली है कि कैसे कैसे भाव में डूबकर भोग लगाए, चाहे शब्द बोले या ना बोले, लेकिन अंदर में भाव होना चाहिए। भाव के भोग, भोग नहीं बोला लेकिन भजन के माध्यम से उन्होंने भोग स्वीकार कर लिया। तो ये सुंदर साध जी प्रश्न पूरा होता है। अगली मीटिंग में अगला प्रश्न। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, परमहंस श्री गोपाल मुनि जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।